नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, मतलब जिस इरादे से वो लाया गया था, कहीं उसके उलट हिंदुओं के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, ये सवाल सीधे तौर पर अदिति जोशी की एक निबंध श्रृंखला से जुड़ा है। दो हिस्सों में है ये। वेपनाइज्ड सेक्युलरिज्म, लीगल बायस ऑन हिंदूज। ये स्टॉप हिंदू द्वेष वीएचपीए पर प्रकाशित हुई थी। हाँ, और इस निबंध का जो मूल तर्क है वो काफी सोचने पर मजबूर करता है। ये कहता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता, जिसे बिल्कुल तटस्थ होना चाहिए था, वो असल में एक ऐसा कानूनी ढांचा बन गई है जहां हिंदू संस्थानों पर तो मतलब काफी कड़े नियम और नियंत्रण है। बिल्कुल। और उसी निबंध के अनुसार दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं उन्हें कहीं ज्यादा स्वायत्तता मिली हुई है, कानूनी सुरक्षा भी। लेखक इसे संरचनात्मक भेदभाव कह रहे हैं, मतलब एक तरह का सिस्टमिक बायस। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस निबंध में जो तर्क दिए गए हैं, जिन कानूनों का जिक्र है, उनको थोड़ा समझें। देखें कि ये जो कथित कानूनी विषमता है, ये काम कैसे करती है, जैसा निबंध बताता है। ठीक है। तो निबंध के मुताबिक आज़ादी के बाद से ही ये कानूनी असंतुलन दिखता है। हिंदू संस्थान, खासकर मंदिर और मठ, उन पर सरकार का नियंत्रण ज़्यादा रहा है। उनके मैनेजमेंट पर, फाइनेंस पर, यहाँ तक कि अपने ऐतिहासिक दावों पर भी कुछ कानूनी सीमाएं हैं। और इसके बिल्कुल उलट अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थिति। निबंध क्या कहता है? उन्हें अपनी संपत्ति रखने की, अपने स्कूल, अपने धार्मिक संस्थान चलाने की, इन सब की काफ़ी ज़्यादा आज़ादी है। और इस आज़ादी को, जैसा निबंध में बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के तहत मजबूत संरक्षण भी मिला हुआ है। कानूनों का जिक्र है, उन्हें देखते हैं। पहला है पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991। मेरी समझ से इसका मकसद तो ये था कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी पूजा स्थलों की, उसे बनाए रखा जाए। हाँ, मोटे तौर पे तो यही था। लेकिन निबंध ध्यान दिलाता है इसकी धारा 4(1) के असर पर। इसके लागू होने से क्या हुआ कि हिंदू समुदाय उन मंदिरों पर नए कानूनी दावे नहीं कर सकता जिनका स्वरूप, मतलब इतिहास में कभी बदल दिया गया था। हाँ, कुछ अपवाद थे जरूर, जैसे अयोध्या का मामला, या वो केस जो 1991 से पहले ही कोर्ट में थे, या फिर पुरातात्विक स्थल। तो मतलब काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी या मथुरा ईदगाह जैसे जो मामले हैं, उनमें हिंदू पक्ष के दावे इसी कानून की वजह से कानूनी तौर पर रुक जाते हैं। यही निबंध का तर्क है। का मतलब समझ लें, ये वो संपत्ति होती है जो इस्लाम के धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए दान की गई हो। ये कानून ऐसी संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए है। अच्छा, और इस कानून में ऐसा क्या खास है जिस पे निबंध फोकस करता है? निबंध खास तौर पर इसकी धारा 40 का जिक्र करता है। ये वक्फ बोर्ड को यह तय करने का अधिकार देती है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। और अगर कोई विवाद होता है तो वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही मतलब फाइनल माना जाता है। यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों पर भी लागू होता है। और इसका स्केल कितना बड़ा है, मतलब कितनी संपत्ति? निबंध 2006 की सच्चर समिति रिपोर्ट का हवाला देता है। उसके मुताबिक तब करीब 6 लाख एकड़ जमीन पर लगभग 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थीं। और बाद की रिपोर्ट्स में तो ये आंकड़े और भी बढ़े हुए बताए गए हैं। तो इन दो कानूनों के आधार पर निबंध किस नतीजे पर पहुंचता है? क्या है निचोड़? निबंध का निचोड़ ये है कि देखिए, एक तरफ हिंदू मंदिर हैं, सरकार के नियंत्रण में है और पूजा स्थल अधिनियम जैसे कानूनों की वजह से अपने ऐतिहासिक दावों पर कानूनी रोक झेल रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं वक्फ संपत्तियां। उनके पास अपने स्वतंत्र बोर्ड हैं और वक्फ अधिनियम के तहत एक तरह से विस्तार करने का कानूनी रास्ता भी मौजूद है। यानी निबंध से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक तरह का प्रणालीगत झुकाव, एक सिस्टमैटिक टिल्ट बता रहा है। हाँ, लेखक का तर्क बिल्कुल यही है। निबंध में उन सवालों का भी जिक्र है जो आम लोगों के मन में उठते हैं, जैसे बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान चले रहे, उनकी जमीन वक्फ बोर्ड को कैसे मिल गई? क्या ये बराबरी के उसूलों के मुताबिक है? और वक्फ बोर्ड को इतने एक तरफा कानूनी अधिकार क्यों? ये सवाल निबंध में जनता की चिंताओं के तौर पर रखे गए हैं। अच्छा, क्या इस स्थिति में किसी बदलाव की भी कोई बात हो रही है? हाँ, बिल्कुल। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक का प्रस्ताव आया है। उसमें कुछ बातें हैं, जैसे बोर्ड की जो ये एक तरफा शक्ति है संपत्ति घोषित करने की, उसको कम करने की बात है। विवादों में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका बढ़ाने का भी सुझाव है। जाहिर है इस पर भी अलग अलग राय होगी। बिल्कुल, जैसा निबंध में भी बताया गया है। जो इसके समर्थक हैं वो कहते हैं कि इससे पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही बढ़ेगी
और जो आलोचक हैं वो इसे धार्मिक मामलों में सरकार का दखल मानते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम निबंध के निष्कर्ष को देखें तो वो ये है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता बराबरी लाने के बजाय एक चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता बन गई है। हाँ, निबंध का अंतिम तर्क यही है कि जहां हिंदू संस्थान नियंत्रित हैं, रेगुलेटेड हैं, वहीं अल्पसंख्यक संस्थानों को स्वायत्तता मिली हुई है, विस्तार के मौके भी। लेखक के अनुसार ये जो असंतुलन है, ये न सिर्फ हिंदू पहचान के लिए बल्कि समान धर्मनिरपेक्षता के विचार के लिए भी एक चुनौती है। इस पूरी बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, जो निबंध से ही निकलती है लेकिन हमने सीधे तौर पर चर्चा नहीं की, कि भारत जैसे इतने विविध, इतने जटिल कानूनी माहौल में सभी धार्मिक संस्थानों के लिए सच्ची तटस्थता और बराबरी का व्यवहारिक मतलब आखिर हो क्या सकता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और मजबूत बनाता है। इस विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखें, मैं जरूर जवाब दूंगा। आइए साथ मिलकर सीखें और खोजें। आपका जुड़ाव ही इस चैनल की असली ताकत है।